हाँ स्टूडेंट, आप सबों को आपके पास क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 13.3 को देखेंगे। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें क्या है एक्सरसाइज 13.3 में कि ऐसा कहता है कि दो शेप है ना, एक शेप को पिघला करके दूसरे शेप में कन्वर्ट किया जाता है। तो दोनों शेप का तो किसी में हाइट निकालने बोल दिया जाएगा, किसी में रेडियस निकालने बोल दिया जाएगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए सिलेंडर है, सिलेंडर को मेल्टेड करके यानी इसको पिघला करके कह सकते हैं, चाहे जैसे भी हो, इसको कन्वर्ट कर दिया एक गोला यानी स्फीयर के रूप में। तो आप स्फीयर का रेडियस फाइंड कीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है इस चैप्टर में कि कोई भी चीज को, जैसे एक कुआं है, कुआं को खोदा गया तो उससे मिट्टी जो निकलेगा, वो मिट्टी निकलेगा तो उसको क्या कहते हैं, एक रिंग की तरह उसका मिट्टी को फैला दिया जाता है, या तो एक एम्बैंकमेंट की तरह से यानी चबूतरे की तरह से एक फैला दिया जाता है। तो चबूतरे का ऊंचाई याद कीजिए, या तो उसका फिर ये क्या कहते हैं ब्रेथ याद कीजिए। इस प्रकार से दिया रहेगा आपको इस चैप्टर में कि कोई दो वस्तु है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु में कन्वर्ट किया गया है, और कन्वर्ट किया गया है तो उसका हाइट, उसका रेडियस, जो जैसा भी हो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग को फाइंड करना है ना। तो इसमें क्या है, बस वही चीज बेसिक है। आपको दो सबस्टांस है, दो वस्तु है, उसको कन्वर्ट किया गया है ना, उस तरह से यहाँ पे बनाया गया है, तो उसी बेसिस पर बनाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, दो ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना जरूरी है, और ये आपको याद नहीं रहेगा तो आपसे ये सॉल्व भी नहीं होगा, इसलिए आपको इसको याद रखना जरूरी है। तो देख लें कौन कौन से दो फॉर्मूले हैं। तो पहला क्या है, पहला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मींस पाई आर स्क्वायर एच। बस इसी में क्या है कि कोई सिलेंडर है, उसको मेल्टेड मींस पिघला करके उसको स्फीयर में कन्वर्ट किया गया है, या तो कोई स्फीयर है और उसको पिघला करके मेल्टेड करके सिलेंडर में किया गया है। बस इसी का है। तो वॉल्यूम क्या करना है कि मान लीजिए इसी सिलेंडर मान लीजिए जस्ट लाइक ए सिलेंडर, इसको क्या किया गया, मेल्टेड किया गया है ना, पिघलाया गया, पिघला करके इसका गोला बना दिया गया। ठीक है, क्या बना दिया गया, गोला बना दिया गया। चिंता मत कीजिए, हम लोग नहीं बनेंगे, हम लोग को भी ऐसा मान लिया हम हैं, या तो आप उसको कन्वर्ट करके गोला हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए, ये क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर को पिघला करके गोला बना दिया गया, तो क्या होगा, इसका वजन तो सेम होगा, इसका वजन तो हट नहीं जाएगा, कम नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है इसका जो वॉल्यूम है, ये सिलेंडर का जो वॉल्यूम है और ये पिघला करके जो गोला बनेगा, वो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। मींस क्या है, वॉल्यूम इक्वल रहेगा, है ना। वॉल्यूम में कोई डिफरेंस यानी कोई उसमें अंतर नहीं आ सकता है। मींस अगर ये सिलेंडर को गोला बदल गया या तो गोला को सिलेंडर बदल दिया गया, तो उसका वॉल्यूम हमेशा इक्वल रहेगा। ये बस यही यहाँ पे मेन पॉइंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में। पहला क्या है, तो देखिए दो फॉर्मूला देख लिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या कहता है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted means पिघलाया गया है ना, and recast, हम इसको फिर से बनाया गया कौन शेप में, recast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. ठीक है, देखिए यहाँ पे एक स्फीयर है, उसको पिघलाया गया और क्या बनाया गया, सिलेंडर बनाया गया, और सिलेंडर से उसका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है ना। तो हम लोग फाइंड करने बोल रहे क्या, हाइट। तो इसका लेते हैं सॉल्यूशन। क्या है हम लोग पास में गिवन
दिया क्या है हम लोग पास, गिवन है, गिवन रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, हम लोग इसे निकाल लेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा 4/3 पाई, और ये आर की जगह पे हम लोग को आ जाएगा ये क्या, 4.2 क्यू सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया। नाउ अगेन, नाउ रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, नाउ रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू दिया हम लोग को 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स हो जाएगा पाई आर की जगह पे 6 स्क्वायर एंड एच सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब क्या बताया कि दोनों का वॉल्यूम जो है इक्वल होगा, क्योंकि स्फीयर से सिलेंडर बनाया गया, जैसे पहले बताया आपको। तो क्या लिख के देंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू। ठीक है, ए टी क्यू से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहां से हम लोग को ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का, 6 का स्क्वायर इंटू एच, और 4/3 पाई 4.2 का ये क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं घटेगा। तो क्या मिलेगा हम लोग इस तरह से, यहाँ देखिए 6 को 2 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये स्क्वायर दिया, इसको 2 टाइम्स गुना करेंगे, यानी ये h इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/3 और 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ठीक है, बाय यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 6। इस तरह से काटने में आसान हो जाएगा, इसकी कटिंग करना है ना, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, और ये हो जाएगा 14 3 जा 42। ठीक है, तो क्या हो गया हम लोग को h इक्वल टू क्या क्या फाइंड हो गया, देखिए 4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 1.14। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे h इक्वल टू, तो कितना फाइंड हो जाएगा, ये डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, है ना, ये तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको 100 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देख लीजिए इसका आपका आंसर कितना दिया हुआ है, 2.27 समथिंग दिया होगा, 2.74 इस प्रकार से दिया होगा। ठीक है, 2.74 देख देते हैं इसका आंसर भी, है ना, 2.74 सेंटीमीटर। जी हाँ, ये आपका आंसर दिया हुआ है, ये 2.74 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। जैसा आपको बताया कि दो सबस्टांस है, यानी दो वस्तु है, उसको पिघला करके दूसरे वस्तु में कन्वर्ट किया गया है, तो उसका हाइट रेडियस कुछ भी फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। तो सेम इसी तरह से सारा क्वेश्चन है ना, सेम इसी तरह से सारा क्वेश्चन है। इसमें 30.3 में कहीं भी कोई चेंज है ही नहीं, बस सिलेंडर को स्फीयर में किया गया है, स्फीयर को सिलेंडर में चेंज किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ए मेटालिक स्फीयर
ए मेटालिक स्फेयरस है ना, स्फेयरस ऑफ रेडियाई। रेडियाई मतलब बहुत सारा कुछ दिया होगा इसमें, है ना। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया, ठीक है। देखिए क्या कहता है, ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. कहता है तीन छोटे छोटे गोला है, तीन छोटे छोटे स्फीयर है, उसको पिघला करके एक बड़ा बनाया गया, है ना। कैसे बनाया गया, बड़ा बनाया गया। तो कहता है कि छोटे छोटे स्फीयर का तो रेडियस दिया हुआ है, लेकिन जब बड़ा बना गया पिघला करके तीनों को मिला करके बड़ा बना, उसका रेडियस फाइंड कीजिए। उसको फाइंड करने बोल रहा है यहाँ पे। तो आपको बताया कि पहले ही कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कन्वर्ट किया गया है, और कन्वर्ट करके आपको रेडियस हाइट फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो देख रहे हैं कि एक ही टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिर्फ एक ही टाइप का है, और आपको क्या फॉर्मूला भी एक ही टाइप का लग रहा है ना। तो किसी प्रकार के दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत तो नहीं है, दिमाग ज्यादा खर्चा हो रहा है नहीं ना। बस थोड़ा सा क्या है कि फॉर्मूला को याद रखिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो हम लोग लेते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या कहता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है रेडिया है ना, 3 स्फीयर्स। तो क्या हो जाएगा, हम लोग को यहाँ पे लेंगे हम लोग गिवन सॉल्यूशन में गिवन क्या दिया हुआ है हम लोग को, रेडिया ऑफ 3 स्फीयर, रेडिया ऑफ 3 स्फीयर, 3 स्फीयर R1 ले लेते हैं। R1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड R3 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हो गया। देन वॉल्यूम, देन वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, देन वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई R1 का क्यूब हो जाएगा प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 क्यूब। तो ये हो जाएगा हम लोग को 4/3 पाई। ये देखिए R1 मीन 6 हो गया, 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग को सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करता है, बड़ा सा बनाया गया गोला अनिश्चर स्फीयर। तो हम लेंगे लेट आर बी द कैपिटल आर, है ना, कैपिटल आर बी द रेडियस, कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, देन वॉल्यूम इक्वल टू, तब क्या हो जाएगा, देन वॉल्यूम इक्वल टू पाई 4/3 पाई, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, है ना। बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू। तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई 6 का क्यूब मीन्स हो गया 216, और इसका हो गया 512, और इसका हो गया यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ से देखिए, ये 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हम लोग को आर क्यूब इक्वल टू, इसको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 1728 आएगा। देखिए 1782 आएगा यहाँ पे, है ना, यानी 1728 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग आ जाएगा, और ये किसका है, ये क्यूब 12 का है ना। तो ये हो जाएगा 12 का क्यूब।
मीन्स आर इक्वल टू 12, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, कहीं बहुत ही आसान है, क्योंकि सिर्फ पता है कन्वर्ट करना है और इसको फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में है a 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? a 20 मीटर डीप, a 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर, वेल है ना, ये 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर। क्वेश्चन नंबर देखा हो गया हम लोग का। चलिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? A 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out the form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. कहने मतलब ये हुआ कि एक कुआं है ना, एक कुआं खोदा गया और कुआं खोदने से क्या होता है, कुआं खोदने से मिट्टी निकाला जाता है। मिट्टी को बाहर निकाला गया तो उस मिट्टी को क्या किया, उसको एक प्लेटफॉर्म, है ना, एक प्लेटफॉर्म में उसको बनाया गया, जैसे कि होता है ना चबूतरा ऐसा होता है बैठने के लिए, वैसा उस प्रकार से बनाया गया। ये घनाव टाइप का है ना, ये क्यूबाइड टाइप का बनाया गया। तो क्यूबाइड यानी घनाव जैसा बनाया गया उसमें। तो कहता है उसका दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ है एंड ब्रेथ दिया हुआ है, इसका हाइट निकालने बोल रहा है। तो कुआं को जो खोदे उसी से न मिट्टी निकला, और वही मिट्टी है, सेम मिट्टी है, सेम मिट्टी को इस तरह से फैलाया गया, तो सेम मिट्टी को फैलाया गया। इसका मतलब है कि वेल का जो अंदर यानी कुआं के जो अंदर में उसका मिट्टी था, उसका वॉल्यूम यानी मिट्टी का वॉल्यूम, और जो चबूतरा बनाया गया, कुछ फैलाया गया प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसका वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बस सेम उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। तो देखिए क्या करते हैं, इसको सोल्यूशन करने के लिए बस सेम प्रोसेस है। क्या है, गिवन हम लोग पास क्या है, डायमीटर ऑफ वेल, डायमीटर ऑफ वेल इक्वल टू क्या है, 7 मीटर। तो रेडियस हो जाएगा आपका, रेडियस इक्वल टू 7/2 मीटर, 7/2 मीटर हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, देन वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो 4/3 पाई 7/2 का यहाँ हम लोग क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ वेल। मतलब ये जो, सॉरी यहाँ गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे वेल ना है, वेल मीन्स ये सिलेंडर टाइप का होगा। क्या होगा, यहाँ वेल है, वेल मतलब क्या होगा, सिलेंडर टाइप का होगा वेल, है ना। तो सिलेंडर का यहाँ वॉल्यूम लगाना है, वॉल्यूम, है ना। एंड यहाँ पे हाइट दिया हुआ, डीप दिया हुआ है ना, डीप दिया हुआ है, एंड डीप ऑफ वेल, डीप ऑफ वेल, डीप ऑफ वेल मीन्स h इक्वल टू दिया हुआ है 20 मीटर। देन वॉल्यूम निकलेंगे हम लोग, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यानी क्या मिल जाएगा हम लोग को, पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 7/2 का स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू 20, ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोग को आएगा मीटर क्यूब। तो ये निकल गया वेल का जो था सो, है ना। तो अब क्या है, अगेन नाउ हम लोग क्या दिया हुआ है, अगेन लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू 22 मीटर एंड ब्रेथ
ब्रेथ इक्वल टू दिया हुआ आपका 14 मीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो लेट क्या लेंगे, एल बी सॉरी एल लेंथ दिया हुआ है, हाइट लेते हैं ना एच ले लेंगे, एल बी एच होता है। ठीक है, तो यहाँ लेंगे एच, लेट एच बी द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, देन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देन वॉल्यूम इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, मीन्स हो गया एल का वैल्यू 22 इंटू 14 इंटू आपका ये एच मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ से एक्यूटी यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका वॉल्यूम एंड इसका वॉल्यूम को इक्वल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 14 इंटू एच इक्वल टू आपका आ जाएगा पाई 7/2 का स्क्वायर और ये आपका 20। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि आपका 22 इंटू 14 इंटू एच, इसको तोड़ दीजिए 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20, तो इससे क्या हो जाएगा, इधर देखिए 22 है, 22 है, ये 22 कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये 7 कट जाएगा, है ना, ये 2 यानी 4 5 जा 20 होता है। अब बच गया क्या हम लोग को 14 इंटू एच इक्वल टू बच गया हम लोग का 7 इंटू 5। ठीक है, अब ये 14 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा यानी एच इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 5 बाय 14। ठीक है, ये आ जाएगा, तो क्या मिलेगा 7 2 जा 14 यानी एच इक्वल टू 5/2 मीन्स एच इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.5 मीटर। ये आपका आंसर आ गया, देखिए, है ना, केवल कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करके इसको बस इसका फाइंड करना है, इसका वैल्यू, है ना। तो चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। बस इसी तरह का ही क्वेश्चन है आपका, है ना, सेम ये है। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ए व्हेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, ए व्हेल ऑफ डायमीटर, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम उत्तर दिया हुआ है, ए व्हेल ऑफ डायमीटर ए व्हेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज dug, 3 मीटर इज dug, 3 मीटर इज dug। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इस प्रकार से, a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep, the earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment, find the height of embankment। कहने मतलब ये हुआ एक कुआं है, एक कुआं को खोद करके उसका मिट्टी निकाला जाएगा, इसी प्रकार समझिए कि एक कुआं है ना, एक कुआं है इस तरह से, और इस कुआं का जो मिट्टी निकला यानी कि अर्थ करा है यहाँ पे, तो इस मिट्टी को निकाला गया, मिट्टी को निकाल करके एक रिंग टाइप का एक बनाया गया इक्विपमेंट। ठीक है, चबूतरा बनाया गया एक रिंग टाइप का, तो रिंग टाइप का ये बनाया गया। ठीक है, इसको इसी के मिट्टी को रिंग टाइप का बनाया गया, ये है ना, यहाँ पे इस तरह से बनता है, ये थोड़ा सा हल्का ये गोलाकार होता है ना, सर्कुलर, तो ये इस प्रकार से बनाया गया। तो कहता है कि इसका जो है ये बनाया गया इस तरह से, है ना, ये बनाया गया इस तरह का, तो ये मिट्टी यहाँ दिया गया इस तरह से, है ना। तो कहता है कि ये जो है आपका ये इसका हाइट ज्ञात कीजिए, है ना,
ये जो हाइट है ना, ये हाइट ज्ञात कीजिए, यानी हाइट फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है। तो देखिए क्या कहते हैं इस तरह से कि 3 मीटर डायमीटर है, डायमीटर है व्हील का, ये सिर्फ व्हील का डायमीटर है ना। तो क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन गिवन है हम लोग पास में, गिवन डायमीटर ऑफ व्हील इक्वल टू 3 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा हम लोग को, रेडियस इक्वल टू 3/2 मीटर, ठीक है, 3/2 मीटर हो जाएगा रेडियस। तब क्या है, एंड डीप मीन्स h इक्वल टू क्या दिया हुआ है इसका 14 मीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच मीन्स हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच की जगह पे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो जाएगा हम लोग का इस, ये वॉल्यूम हो गया इसका, यहाँ पे व्हील का जो मीटर रहेगा उसका। एंड हम लोग अगेन क्या दिया हुआ है कि विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट है ना, एंड नो क्या दिया हुआ है, विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू 4 मीटर, ये दिया हुआ है इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। तो हम लोग लेंगे इसमें इसका रेडियस, तो लेंगे रेडियस ऑफ रिंग विथ, ये रिंग जो है ना उसका विथ कहाँ से, ये कुआं से लेंगे, इसका कुआं से लेंगे यानी वेल से, रेडियस ऑफ रिंग विथ वेल इक्वल टू हो जाएगा 3/2 + 4 मीन्स हो जाएगा आपका ये 11/2 मीटर, ठीक है। तो हम लेंगे क्या, ये वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, देन वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या हो जाएगा हम लोग को इक्वल टू ये रिंग, यानी ये कैसा है, गोलाकार टाइप का है ये हम लोग का, लेकिन फिर भी हाइट निकालने को बोल रहा है, मीन्स यहाँ पे ये बेलन टाइप का हो जाएगा, सिलेंडर टाइप का हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच यानी हो जाएगा आपका पाई आर की जगह पे हो जाएगा 11/2। तो ये हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं ना, इसका एम्बैंकमेंट का मीन चबूतरे का, तो चबूतरे का निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ से ये पाई इंटू ये आपका रेडियस ये 11/2 है ना का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर इंटू एच। तो हम लोग का ये हो जाएगा पाई इंटू 11 121/4 माइनस 9/4, ये एच हो गया। तो अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पी क्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा हम लोग को, बस कुछ नहीं, आप इसको और इसको दोनों को इक्वल कर दीजिए, निकल जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग को पाई इंटू इसको माइनस करेंगे क्या जाएगा 112/4 इंटू एच इक्वल टू क्या है हम लोग पास में था पाई 3/2 का स्क्वायर इंटू 14। तो ये हो जाएगा आपका ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा 112/4 इंटू एच इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 9/4 इंटू 14। तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो एच इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 14/112। तो इसको 8 का हो जाता है, मीन्स एच इक्वल टू आपका बच गया 9/8 मीटर, यानी एच इक्वल टू हो जाएगा, इसको कटिंग करेंगे तो 1.125 यानी 1.212 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 का बना, है ना।
ये 13.3 का। तो समय को देखते हुए आज का क्लास को यही समाप्त किया जाता है ना। तो देखिए ये आपका तो बताया जैसा कि पहले आपको इसमें सिर्फ क्या करना है, कन्वर्ट किया गया है और उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास इतना ही।